हेलो गाइज, स्वागत है आपके विशाल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, आज हम इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत प्रतिरोध। टॉपिक क्या है? विद्युत प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? तो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध या रुकावट। रुकावट का मतलब जैसे आप मान लो कहीं रास्ते में जा रहे हो तो आपके बीच में दीवार आ जाए तो क्या वो रुकावट हो जाती है, वो आपको उस आगे जाने नहीं देता है। तो वही प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट या अवरोध। ये किसका रुकावट करता है? ये धारा का रुकावट करता है। हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये उसको प्रवाहित होने नहीं देता है। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, आइए समझते हैं। ये कोई मान लो चालक है, ये क्या है? चालक है। चालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसको चालक कहते हैं। अब इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो अवरोध जो होगा, रेजिस्टेंस होगा, इसको प्रवाहित नहीं होने देगा। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको हम किस प्रकार कह सकते हैं? इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, यदि किसी चालक में क्या, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करे तो चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। चालक के इसी गुण को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यदि हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। चालक के इसी गुण को विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन हो गई और इसके नोट पॉइंट के बारे में आज हम जानते हैं। इसको रफ कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V अपॉन आई। जहां V क्या होता है? तो V होता है विभवांतर और I होता है धारा। V क्या होता है? V होता है विभवांतर और I क्या होता है? I होता है विद्युत धारा। ठीक, थर्ड पॉइंट, विद्युत प्रतिरोध अदिश राशि होती है। प्रतिरोध अदिश राशि है। प्रतिरोध अदिश राशि होती है। ठीक, इस फॉर्मूले के थ्रू भी डेफिनेशन बताई जाती है। कई सारी डेफिनेशन होती है। इस फॉर्मूले के बेस पे डेफिनेशन कैसे बताई जाती है? ये क्या है? V क्या है? विभवांतर और I क्या है? विद्युत धारा। और ये अपॉन लगा होता है तो फिजिक्स में अपॉन को अनुपात कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध को की डेफिनेशन इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे देंगे, इसकी बात करते हैं। तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। V क्या होता है? विभवांतर और I होता है विद्युत धारा। तो ठीक, तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या तो आप फॉर्मूला याद कर लें या डेफिनेशन याद कर लें, उसके थ्रू फॉर्मूला आता है। ठीक,
अब इसको नोट पॉइंट एक और लिखते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आर बराबर वी अपॉन आई होता है। प्रतिरोध अदिश राशि है, प्रतिरोध कभी शून्य नहीं होता। प्रतिरोध कभी शून्य नहीं होता। प्रतिरोध को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, शून्य कभी प्रतिरोध रेजिस्टेंस कभी शून्य नहीं होता है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको रफ कर देते हैं। आइए और बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। तो 5th पॉइंट, प्रतीक। प्रतीक यानी सिंबल किस प्रकार होता है? तो प्रतिरोध का प्रतीक इस प्रकार होता है। ठीक, यदि किसी विद्युत परिपथ में हमें प्रतिरोध दर्शाना होगा तो प्रतिरोध का प्रतीक इस प्रकार होता है। आइए अब 6ठा पॉइंट है मात्रक। एक झउआ मात्रक बताएंगे। पहला मात्रक तो इसके सूत्र के द्वारा निकलेगा। सूत्र क्या है? आर बराबर वी अपॉन आई। तो वी विभवांतर, विभवांतर का सूत्र होता है वोल्ट, और आई है धारा, धारा का सूत्र होता है एम्पियर। तो पहला सूत्र हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को हम ओम कहते हैं। और ओम का निशान सिंबल ये होता है इस प्रकार, नागिन जैसा। ठीक, यदि आपको कोई सवाल में दिया हो कि 5 ओम का प्रतिरोध है तो ऐसे देगा 10 ओम, 5 ओम। ठीक, वो ओम लिखा नहीं होता है, तो ये ओम का सिंबल होता है। इसी का एक और मात्रक है 1 अपॉन मोह। 1 अपॉन मोह, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे मोह की पावर है 1, पावर लिखी नहीं जाती, अगर इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में आ जाएगी। क्या हो जाएगा? मोह की पावर -1। इसका एक और मात्रक है 1 अपॉन साइमन। ये किसी साइंटिस्ट का नाम था, साइमन। 1 अपॉन साइमन, इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे साइमन की पावर है -1, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो किसी भी पावर जिसके नीचे होती है, या उसको ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? साइमन की पावर -1। साइमन की पावर -1, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, और बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। 7 पॉइंट विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो ये फॉर्मूले के थ्रू निकलेगा। सूत्र क्या है? आर बराबर वी अपॉन आई। वी यानी विभवांतर, विभवांतर का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -1। ठीक, ये होता है। और आई धारा का विमीय सूत्र क्या होता है? मूल राशि होती है ए होता है। ठीक, इसकी पावर -3 होती है, 2 नहीं होती। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाए तो माइनस में आ जाएगा। तो एम एल, देखिए विभवांतर का विमीय सूत्र क्या होता है? विभवांतर का विमीय सूत्र होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 और ए की पावर -1, और इसका सूत्र